हरि ओम। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री नृसिंह भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम आदरणीय, सौभाग्यवान, सौभाग्यशाली हम आप सभी माता और भाई बंधुओं, आप सब पर भगवान नरसिंह की कृपा हमेशा बनी रहे और उनके जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। भगवान नरसिंह आप सभी पर कृपा करें, उनकी छत्र छाया में हम सदैव बने रहें, उनकी कृपा करुणा में हम आप सभी बने रहें, ऐसी हम सभी प्रार्थना करते हैं, नमन करते हैं। और एक बार जोर से श्री नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। परम कल्याणमय गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तडुद्दित विनंदित पीतांबरधारी कृपा सिंधु दीन वत्सल कृपावत्सल भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में हम आप सभी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनकी आह्लादनी शक्ति माँ राधिका के चरणों में हम आप सभी नमन निवेदित करते हैं। मेरे आपके सबके अंतस्थ में बैठे हुए प्रभु श्री राम के चरणों में मैं नमन करता हूँ। और आप सभी गुरु भाई, गुरु बहन एवं समस्त श्रोतागण, आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। बंधुओं, हमारा समाज, हमारी संस्कृति किस ओर जा रहा है? एक तरफ हम लोग देखते हैं कि सारे संसार में, सारे जगत में जहाँ जहाँ कभी कथा पहुँच नहीं पाती थी, वहाँ पर कथा पहुँच रही है। जहाँ पर कथा नहीं जा सकती थी, आज सोशल मीडिया के माध्यम से अथवा टीवी चैनलों के माध्यम से कथा पहुँच रही है। और न जाने कितने वक्ता भी वहाँ पर जाकर कथा, विदेशों में जाकर कथा करते हैं। और इतना धर्म के कार्य होने के पश्चात, इतना धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम होने के बाद भी यह हमारा समाज सही दिशा की ओर जा कैसे क्यों नहीं रहा है? हमारा समाज में, हमारे विश्व में इतने धार्मिक कार्य होते हैं, फिर भी समाज में पाप क्यों बढ़ रहा है? इसका अभिप्राय और इसका मतलब ही यही है कि कार्य तो अवश्य होते हैं, भगवान की भक्ति अवश्य होती है, भगवान के अनुष्ठान अवश्य होते हैं, इतनी भागवत अवश्य होती हैं, किंतु इसका सर्वोपरि साधन ये है कि हम उस कथा को अपने जीवन में उतार नहीं पाते, हम उस कथा से कुछ सीख नहीं पाते,
और इसी के कारण हमारे जीवन में अभी भी हमारे और आपके और उन सारे विश्व के लोगों में अभी भी पाप बना हुआ है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों से कह दूं कि भगवान, हम लोग डरने की आवश्यकता नहीं होती है कि हमसे पाप हो जाएगा तो हम डर जाएं। पाप करना मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, पाप से डरना नहीं चाहिए। पाप करने से डरना अवश्य चाहिए, मैं पाप को बढ़ावा नहीं देता, किंतु पाप एक ऐसी चीज है जो स्वतः हो जाती है, किंतु बार बार किया गया अपराध पाप होता है। बंधुओं, भगवान कहते हैं कि बेटा, तू जब पाप करते 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 थक जाएगा ना और अंत में मेरी शरण ग्रहण कर लेगा, तो याद रखना, तू पाप करते करते थक जाएगा, लेकिन मैं तुझे क्षमा करते करते कभी नहीं थकूंगा। भगवान वात्सल्य मूर्ति है, भगवान कृपा की मूर्ति है, भगवान करुणा की मूर्ति है। और इसीलिए स्मरण रखना, याद रखना कि भगवान सारे दरबार से बड़ा भगवान का दरबार होता है, ईश्वर का दरबार होता है। और इसीलिए भगवान, आज मन में यह भावना आई कि आज नृसिंहोत्सव है, भगवान नृसिंह का प्रकटोत्सव है, तो भगवान नृसिंह के जन्मोत्सव की कथा हम आप सभी लोग श्रवण करें। बंधुओं, भगवान नृसिंह के जन्मोत्सव की हम लोग कथा श्रवण करें, उसके पश्चात एक छोटा सा संकीर्तन हम लोग करें और उसके बाद भगवान नाम स्मरण करेंगे कि भगवान क्या है। मिट्टी काली पीले हरे वन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली होती है और पीली होती है और आसमान का रंग नीला होता है। मिट्टी काली पीले हरे वन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का, तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी हो जाता है और ज्ञानी मूढ़ हो जाता है और मूर्ख ज्ञानी हो जाता है, अगर उसकी कृपा होती है तो। निर्धन धनी, धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में उसकी नहीं कोई हानि। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, आज हम लोग कथा श्रवण करने विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। कल मैंने कहा था कि ये भारत भूमि जो है यह उत्सवों की भूमि है, और आज सौभाग्य से उत्सव हमें प्राप्त हुआ, भगवान नृसिंह का जन्मोत्सव हमें प्राप्त हुआ।
और इसीलिए हमारी सनातन वैदिक संस्कृति सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। आगे बात हम लोग कहते हैं कि आगे कथा को बढ़ाते हैं। भगवान नरसिंह के जन्मोत्सव की हम लोग कथा सुनेंगे और श्रवण करेंगे कि एक समय जब श्री युधिष्ठिर के द्वारा यज्ञ कराया गया और उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण प्रथम पूजे जाने लगे, तब शिशुपाल आया। चेदी नरेश शिशुपाल आया और शिशुपाल ने भगवान को कई गालियां दी और गालियां देने के पश्चात महाराज गालियां जब दी तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से को निकाला और उसे मार दिया। उसके अंतस्थ से ज्योति निकली और वह ज्योति भगवान में समाहित हो गई। यह सब कुछ रहस्य देखकर युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा कि महाराज जी एक बात बताएं कि भगवान हमेशा भेदभाव क्यों करते हैं? देवता मेरे हैं, असुर मेरे नहीं हैं, असुरों को भगवान मार देते हैं और देवताओं का हमेशा पक्षपात करते हैं। समुद्र मंथन की कथा आप लोगों ने श्रवण की ही होगी। नारद जी ने कहा नहीं युधिष्ठिर, भगवान ऐसे नहीं है। तो फिर भगवान कभी किसी का भेदभाव नहीं करते। भगवान का जो हो जाता है, भगवान का जो है, भगवान उसका पक्ष लेते हैं। भगवान की शरण, देवता हमेशा भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। जब भी कष्ट आता है तो भगवान की शरण में आते हैं, किंतु दानव कभी भगवान की शरण ग्रहण करते नहीं हैं। तो भगवान दानवों की ओर से लड़ते नहीं हैं, किंतु भगवान हैं तो सबके परमपिता परमेश्वर हैं, जगत पिता हैं, जगदीश्वर हैं। तो मैं एक आख्यान श्रवण कराता हूँ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, जो कि कश्यप पुत्र हैं। हिरण्याक्ष की मृत्यु भगवान वाराह अवतार में हो गई। हिरण्यकश्यपु, उसने तपस्या प्रारंभ की और मंदराचल पर्वत में तपस्या की। और महाराज ऐसी तपस्या की कि अपने दोनों पैर के अंगूठे पे खड़े होकर तपस्या प्रारंभ की। उसकी जटाओं से ज्वाला निकलने लगी और भागवत में लिखा है 100 वर्ष तक उसने तपस्या की और वह ज्वाला स्वर्ग को भी तप्त कर देती थी। ज्वाला से स्वर्ग के देवता, इंद्रादि देवता भी बड़े मूर्छित होने लगे, जलने लगे, कष्ट पाने लगे। ब्रह्मा जी की शरण में आए और ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज जी हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। यह हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा है, इसकी तपस्या का वरदान प्रदान करो, अन्यथा हमारा स्वर्ग आदि लोक, संपूर्ण लोक जलकर राख हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को दर्शन दिए और दर्शन देकर पूछा कि हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारे इस तपस्या से प्रसन्न हुआ, मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम एक कार्य करो, तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हिरण्यकश्यपु ने कहा कि महाराज जी हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के मारने से ना मरें, हम अमरता को प्राप्त हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं तो अमर खुद ही नहीं हूँ, मैं तुझे क्या अमर करूँगा? अच्छा तो फिर महाराज जी अगर आप मुझे अमर नहीं बना सकते तो फिर एक वचन दीजिए कि मैं जितने वरदान मांगूं आपको देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, उसके बदले तुम जो वरदान मांगोगे, जितने मांगोगे मैं दूंगा। तो हिरण्यकश्यपु ने वरदान की लिस्ट झड़ी लगा दी। अब झड़ी लगाई कि महाराज हम ना घर के अंदर मरे, ना घर के बाहर मरे, ना 12 महीने में किसी भी महीने में मरे, तुम्हारे द्वारा बनाई गई किसी सृष्टि के किसी व्यक्ति से न मरे, न किसी जीव से मरे, न किसी जंतु से मरे। और जब अनेकानेक और मेरी मृत्यु हो ही ना, युद्ध में मेरा कोई सामना ना कर सके, मैं समस्त प्राणियों में एक छत्र राज्य करने वाला बनूं और इंद्रादि समस्त लोकपाल मेरे
सेवा में उपस्थित हूँ इत्यादि जब बातें कहीं तो भगवान ब्रह्मा ने भी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। महाराज हिरण्यकश्यपु अब तो अमर जैसा ही था, अपने आप को अमर ही समझने लगा था और उसने संपूर्ण लोक में, चराचर लोक में अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया और अब वह तो स्वर्गलोक पर विराजमान हो गया। उसके सिंहासन, उसके जो स्थिति थी उसका बाहुबल बढ़ गया और उससे लड़ने वाला कोई नहीं रहा। अब जब देवता, देव, दानव, गंधर्व इत्यादि बड़े कष्ट में आ गए, परेशान हो गए, तो सबने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। याद रखना भैया, ये भगवान कह रहे हैं ये 7 लोगों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए वरना विनाश हो जाता है। वो 7 लोग कौन कौन है? इस भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इन 7 लोगों का अपमान करेगा उसे उसका विनाश संभव है। पहला यथा वेदेषु, सबसे पहले वेद का अपमान जो करेगा, वेद का द्रोह जो करेगा, वेद से जो विरोध करेगा उसका विनाश संभव है। और वेदेषु, देवेषु, देवताओं का जो अपमान करेगा, जो देवताओं का अपमान करता है उसका विनाश संभव है। वेदों का जो अपमान करेगा उसका विनाश संभव है। तीसरा, गाय का अपमान जो करेगा, आजकल तो हमारे भारत समाज में, हमारी संस्कृति में गौ हत्या, हम लोग कहते तो ज़रूर हैं गौ हत्या बंद हो, किंतु गौ हत्या बंद होने का नाम नहीं लेती और मुझे लगता है कि पहले से अधिक गौमांस हमारे भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश भी बन गया है। गाय एकमात्र एक ऐसा प्राणी है जो कि सर्वदेव, सभी प्राणियों के लिए जीवित रहता है। उसमें सारे तीर्थ, सारे देवता आकर निवास करते हैं, ऐसा हम आप सभी मानते हैं। तो गाय का जो अपमान करेगा, गाय का जो द्रोह करेगा, तो भैया उसका भी विनाश संभव है। तीसरा है विप्रेषु, चौथा है जो ब्राह्मणों का अपमान करेगा उसका विनाश संभव है। और जो साधुओं का द्रोह करेगा, साधुओं के साथ छल करेगा, उन्हें कष्ट देगा, उनका द्रोह करेगा, उसका विनाश संभव है। धर्मे, ये छठवा धर्म का जो विरोध करेगा उसका विनाश संभव है। और अंत में, सबसे अंत में भगवान अपना स्वयं का वर्णन करते हैं कि और मेरा जो विरोध करेगा उसका विनाश संभव है। पहला देवेषु, सबसे पहले देवताओं का जो विरोध करे, याद रखना इनका विरोध कभी नहीं करना। देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, संत, धर्म और साक्षात नारायण का कभी विरोध नहीं करना चाहिए, अन्यथा विनाश संभव होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यहाँ पर इन सब का विरोध करने वाला हिरण्यकश्यपु था और जब उसने इन सब का विरोध किया तो महाराज जैसे ही विरोध किया तो भगवान ने आकाशवाणी से देवताओं को संतुष्ट किया कि देवताओं तुम चिंतित मत हो, पराजित होने की आवश्यकता नहीं है, मन तुम्हारा खिन्न मत करो, परेशान मत हो, मैं अवतार लूँगा और इसके सारे पापों का निर्मूलन करूँगा। महाराज कथा आती है कि उसी हिरण्यकश्यपु के पुत्र हुए कि तस्य दैत्रपते पुत्रास चत्वारा परमाद्भुतम् प्रह्लादो भून्महांस्तेषान् गुणैर्महदुपासकः। उसके 4 पुत्र हुए और जो सबसे छोटे थे वे प्रहलाद थे। और प्रहलाद जो थे उनका गुणों का वर्णन क्या करें महाराज,
कि ब्रह्मण्यशील संपन्नः, सबसे पहले उनका सबसे बड़ा गुण था ब्राह्मणों के प्रति निष्ठा। सबसे पहला धर्म था, पहला कर्तव्य था, पहली भक्ति थी, पहला भाव था और पहला संस्कार था। ब्रह्मण्याशील संपन्नाः सत्यसंधो जितेंद्रियः, सत्यवादी थे और जितेंद्रिय थे। और जितेंद्रिय होने के साथ साथ महाराज आत्मवत् सर्वभूतानां मेकः प्रिय सुहत्तमः, अपने आत्मा में ही परमात्मा को देखने वाले ऐसे प्रहलाद थे। और उनके गुणों का क्या वर्णन करें महाराज, उनके गुणों से तो भरा पड़ा है श्रीमद् भागवत। उन्हीं के नाम से भागवत की स्थापना, महाभागवतों में उनका नाम। तो ऐसे गुणवान, परम गुणवान प्रहलाद जी, और सबसे बड़ा गुण उनका एक था गुणैरलमहं संख्ये माहात्म्यम तस्य सूच्यते। उनके गुणों का तो वर्णन खूब है, बहुत 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 गुण हैं, किंतु एक गुण, उस गुण में भी सर्वोपरि था कि वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः, निष्काम भक्ति भगवान के प्रति हो गई थी उनकी। यह उनका सबसे बड़ा गुण था, यह उनका सबसे बड़ा स्मरण था भगवान के प्रति। अच्छा, हम अपने जीवन में कहते हैं कि हमें फलाना ग्रह लग गया, ढिकाना ग्रह लग गया, अनेक ग्रहों की वर्णन हम लोग सब करते हैं कि ये ग्रह हो गया, वो ग्रह लग गया। ऐसे ही एक ग्रह हमारे प्रहलाद जी को भी लग गया था, जिसका नाम था कृष्ण ग्रह। उन्हें बाकी कोई नवग्रह कोई नहीं लगा था, एक ग्रह लग गया था कृष्ण ग्रह। बाकी ग्रहों की तो मुक्ति का साधन भी होता है, बाकी ग्रहों का तो माला जाप करने से उसका छुटकारा मिल जाता है, कष्ट से निवारण हो जाता है। किंतु कृष्ण ग्रह जिसे लग जाता है, तो एक बार जिसे लग जाता है तो महाराज दोबारा कभी वो छूटता नहीं है। और यही कृष्ण ग्रह कि कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम, कृष्ण नाम का ग्रह लग गया। और यह कृष्ण ग्रह जब लगा तो महाराज उनके उठते बैठते जागते सोते हर समय भगवान श्री कृष्ण, भगवान का स्मरण सदैव निरंतर बना रहता। और कथा आती है कि एक समय धीरे धीरे जब वे बढ़ने लगे तो उनके घर में उनके जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, संड और अमरक, ये दो नाम के शुक्राचार्य पुत्र थे, तो उन्हें शिक्षा देने के लिए गुरुकुल ले गए। और गुरुकुल जब ले गए और वहाँ से कुछ शिक्षाएं लेकर आए, साम दाम दंड भेद इत्यादि अनेकानेक शिक्षाएं जब काम करो, इन सब की शिक्षा जब लेकर आए तो एक दिन पिताजी ने बुलाया और गोद में बैठाया कि हे पुत्र प्रहलाद, कुछ अच्छी बात, कुछ अच्छा उपदेश, कुछ अच्छी बात सुनाओ। शायद कुछ राजनैतिक संबंधित कुछ आसुरी बात सुनाने के लिए शायद सोचा हो, किंतु यहाँ पिताजी ने कुछ अच्छी बात पूछी है तो इसीलिए कुछ अच्छी बात ही बतला देता हूँ। और यहाँ पर अच्छी बात बताई है कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्वेग्न धियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। यहाँ पर पिताजी नहीं कहा तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम, हे असुर श्रेष्ठ, अगर आपने मुझसे कहा है कुछ सुनाने तो मैं आपको सुना देता हूँ। समास सदा समुद्वेग्न मिथ्या मसद्ग्रहात्, इस सारा संसार जो है भैया ये माया मोह से घिरा हुआ है। और जब इस संसार यह झूठी कल्पना है, एक स्वप्न मात्र है, इसीलिए पिताजी अब आप एक काम करें। क्या काम पुत्र? पिताजी आप एक काम करें, हित्वात्मपातम ग्रहम अंधकूपम, इस अंधकूप में भटके मत। यह संसार को चाहिए, इन प्राणी मात्र को क्या चाहिए? इस अंधकूप रूपी संसार में ना भटकें। और क्या करें?
वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, वन में चले जाएं और वहाँ पर हरि का भजन करें। बंधुओं, जैसे ही यह बात सुनी कि मेरा पुत्र मेरे शत्रु की बात कर रहा है, मेरा पुत्र शत्रुओं की चर्चा करने लगा, तो बंधुओं हिरण्यकश्यपु बड़ा उद्विग्न हुआ और उद्विग्न होकर अपने पुत्र को धरती पर फेंक दिया। गुरुजनों को बुलाया कि ये तुम क्या शिक्षा दे रहे हो मेरे पुत्र को। तब गुरुजी ने कहा कि क्षमा चाहते हैं महाराज जी, अगली बार से ऐसी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। और महाराज उन्हें जब ले जाया गया और पूछा, बाद में जब पूछा कि प्रहलाद तुझे ये सब शिक्षा देता कौन है, तब प्रहलाद ने कहा कि गुरुजी, यथा भ्राम्यन्त्यो ब्रह्मन् स्वयमाकर्ष्य सन्निधो तथा मे विद्यते चेतस् चक्रपाणेर्यदच्छया। जिस प्रकार गुरुजी चुंबक लोहे को अपने आप खींचने लगती है, जिस प्रकार चुंबक लोहे को खींचती है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का नाम, और कर्षयति से कृष्ण, भगवान के नाम का अर्थ ही होता है खींचने वाला, जो आकर्षित करता हो। कर्षयति स कृष्ण, वह तो आकर्षण करने वाला है और मैं एक लोहा हूँ, तो मैं तो अपने आप खिंचा चला जाता हूँ अपने भगवान की ओर। तब दैत्यों के गुरु संडामर्क ने उन्हें थोड़ा डराया धमकाया और इसके पश्चात महाराज पुनः शिक्षा देना प्रारंभ किया और भांति भांति की बात कहना शुरू कर दिया कि ये दैत्यों के चंदन के वन में ये कांटे का फूल कहाँ उगाया। अनेकानेक बातें कहते, अनेकानेक अपशब्दों का उपयोग करते। एक बार पुनः अपने घर में जब श्री प्रहलाद जी अपने पिता के महल में गए, पुनः सबसे छोटे थे, सबसे लाडले थे, हिरण्यकश्यपु ने पुनः अपने पुत्र को बुलाया कि बेटा आओ और आकर कुछ बढ़िया बात सुनाओ। प्रहलाद जी ने सोचा कि पिताजी हमेशा सुनना तो बढ़िया बात चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि बढ़िया बात सुनाओ, लेकिन सुनना हमेशा घटिया बात चाहते हैं। चलो आज इन्होंने बढ़िया बात पूछी है तो बढ़िया बात सुना देते हैं। और प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति श्रवण करा दी, और यह नवधा भक्ति आप लोग भी श्रवण करें और अपने जीवन में उतारें कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भगवान की भक्ति है श्रवण कीर्तनम, विष्णु किसकी, विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मात्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। समय रहा तो किसी दिन हम नवदा भक्ति पर भी बात करेंगे। आगे जैसे ही ये भगवान की नवदा भक्ति को श्रवण किया तो इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। जो व्यक्ति इस हर प्रकार के भाव से, प्रेम से भगवान से इस नवधा भक्ति का श्रवण करता है, गायन करता है और उसे अपने जीवन में उतारता है, तो उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही नवधा भक्ति का वर्णन श्रवण किया तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया और क्रोध के मारे उसे नीचे पटक दिया। और जैसे ही नीचे पटका और कहा कि ये तुझे कौन सिखाता है, गुरुपुत्रों को बुलाया और ये मेरे पुत्र में यह सब बातें कौन डाल रहा है। जब बड़े क्रोध से पूछा तो सब दोनों ने हाथ जोड़ लिए कि महाराज जी, हम तो यह कभी श्रवण कराते ही नहीं हैं, हम तो इसे दानवों की शिक्षा देते हैं, किंतु न जाने ये कहाँ से ये सब लेकर आ जाता है और सुन लेता है और ये दूसरों को श्रवण कराता है। और
प्रहलाद को पुनः ले जाकर गुरुकुल में छोड़ दिया गया। और जब सारे विद्यार्थी आपस में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, महाराज प्रहलाद अकेले बैठकर भगवत चिंतन कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। तब मित्र आए और मित्रों ने कहा कि प्रहलाद, तुझे इतना ज्ञान देता कौन है? तू तो हमारे साथ रहता है, तुझे ये सब देता कौन है? इतनी भगवान की भक्ति का श्रवण तुझे कराता कौन है? तब प्रहलाद बताते हैं कि एक समय इंद्र ने मेरी माता कयाधु का हरण कर लिया था और हरण करके मेरी माता की हत्या करने ही वाला था, मेरी माता का वध करने वाला था। तब एक घटना घटी, नारद जी आ गए और नारद जी ने उन्हें रोका और नारद जी ने कहा कि इसे मत मारो, इस बालक के अंदर परम महाभागवत जन्म लेने वाला है जो भगवान का ही अंश होगा। और फिर नारद जी ने मेरी माता कयाधु को अपने आश्रम पर लेकर आए और अनेकानेक ज्ञानोपदेश प्रदान किया। जब ज्ञानोपदेश प्रदान किया तब मैं मातृ गर्भ में था। तब मुझे माता श्री देवर्षि नारद के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है मेरे मस्तिष्क में स्थित हो गया, मेरे हृदयंगम हो गया। तब से मेरे हृदय में ठाकुर जी बसने लगे। और यहाँ पर प्रहलाद जी अपने सखाओं को उपदेश देते हैं कि कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। भैया, यह मानुष जन्म, ये जो मनुष्य का जन्म है, दुर्लभम मानुषम जन्म, यह मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों से हम लोग गुजरते हैं तब जाकर यह मनुष्य रूप हमको प्राप्त होता है। अच्छा, जैसे हम लोग मान लें एक हम अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं और उस अंधेरे कमरे में हमारी आंख भी बंद हो, बिल्कुल अंधेरा हो, और अंधेरे कमरे में हमको दीवार के सहारे अपने दरवाजे तक पहुंचना हो, जिससे हम उस अंधेरे कमरे से बाहर निकल सकें, प्रकाश की ओर जा सकें। तो हमें दीवार का सहारा लेना पड़ेगा। और हम जब दीवार का सहारा धीरे 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 करके लेंगे और जैसे ही हम दरवाजे के पास आते हैं, ये हम आप सबकी बात कर रहे हैं, और जैसे ही हम दरवाजे के पास आते हैं तो हमें कुछ शरीर में खुजली हुई और हम वह खुजलाते हुए आगे बढ़ गए और दरवाज़ा पीछे छूट गया। हम पूरी दीवार का चक्कर लगाकर पुनः उस दरवाजे तक आए और पुनः हमारे शरीर में खुजली हुई और हम पुनः उस दरवाजे को छोड़कर आगे बढ़ गए। यह हमारा और आपका सबका यही हाल है। हम वह दीवार के सहारे सहारे अनेकानेक योनियों में भटकते रहते हैं, भटकते फिरते हैं, और अंततोगत्वा जब हमको मनुष्य देह रूपी जब हमको दरवाज़ा प्राप्त होता है, तब हमको मोह इत्यादि मोह आसक्ति, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि आसक्तियों में हम आप सभी पड़ जाते हैं। और हम वही आसक्ति में जब पड़ते हैं और वही आसक्ति रूपी खुजली हमारे जीवन को व्यर्थ कर देती है और हम पुनः उस दरवाजे से आगे निकल जाते हैं और पुनः चक्कर लगाने आते हैं, तो पुनः हम उस बार बार यही चक्कर, यही भ्रमण हमारे जीवन में चलता रहता है। और श्री प्रहलाद जी बताते हैं कि मित्रों, यह जो मनुष्य का जन्म है ना, मनुष्य का जन्म ज़्यादा से ज़्यादा अब तो 60 साल 70 साल का हो गया, नहीं तो 100 वर्ष मान लीजिए। 100 वर्ष का ये मनुष्य का जन्म, मनुष्य का तन, और इस 100 वर्ष के मनुष्य के तन में आधी रात और आधे दिन, तो आधी रात हमने सोते हुए बिता दी और आधा दिन मतलब 50 साल बचे। अब बालापन खेल तहीं खोयो, अपना जो बाल्यकाल था 20 वर्ष का, वह हमने खेलने कूदने में बिता दिया।
अब जब वह बाल्यकाल हमने खेलने कूदने में बिताया तो बचे 30 साल, और जब वह 30 साल हमने हमारे माता पिता ने विवाह करा दिया तो बाल बच्चे पालने पोसने में और परिवार के भरण पोषण में हमने लगा दिया, तो अंततो गत्वा क्या हाथ लगा? कुछ भी नहीं। और जब कुछ हाथ नहीं लगता बंधुओं, तो सिर धुनि धुनि पछतानो, अपना सिर धुन धुन कर पछताते हैं कि अंततो गत्वा हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा। और जब हम अंत में, जब यह व्यक्ति, हर व्यक्ति यही सोचता है कि हम अंत में करेंगे भगवान का भजन, अभी तो ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, वो कर लें। जब यह सोचते महाराज, जब अंत समय आता है तो अंत समय में कई लगभग 40% लोग अस्पताल के बेड में पड़े रहते हैं और मुख पर वो ऑक्सीजन लगा रहता है। और अब बताइए भैया कि उस मुख में ऑक्सीजन लगा है तो ऑक्सीजन लें कि भगवान का नाम लें? इसीलिए बंधुओं, भगवान का नाम से ही, अभी से ही लेना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान का नाम लेंगे तो भगवान आपको आपके कष्टों से रक्षा तो करने का अभिप्राय तो ठीक है, लेकिन रक्षा वह शक्ति प्रदान करेगा। और इसीलिए ऑक्सीजन लेने की जगह भगवान का नाम लीजिए, और इससे हम लोग भगवान की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। यही बात प्रहलाद जी ने कही कि बंधुओं, आप लोग भगवान का नाम लीजिए। और जैसे ही कहा, तो देखो एक बात आप लोगों को बता दें, अभी तो हमारा जो समय चल रहा है यह कोरोना से ग्रसित है, कोरोना नाम की महामारी से ग्रसित है। और मुझे लगता है बंधुओं, आप लोग अनर्थ में मत लीजिएगा कि यही महामारी प्रहलाद जी के साथ थी। आप पूछेंगे कैसे? यही बिल्कुल ऐसा ही विशेष रूप से कि इसको छू दो, इसको उसको छू दिया जाए तो महामारी फैल जाती है, कोरोना पकड़ लेता है। यही महामारी थी। महामारी स्वरूप या भगवान का ही स्वरूप है महामारी भी। तो भगवान को, इनको ये बीमारी थी कि जिसको भी यह स्पर्श कर लेते थे उसके अंदर कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाती थी, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाती थी। और प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को स्पर्श करना प्रारंभ किया, उनके अंतस्त में भी भगवान प्रकट होने लगे। और यहाँ पर कोरोना में व्यक्ति को छू दिया जाए तो, कोरोना में व्यक्ति को छू दिया जाए तो मर जाता है, उसको मरना पड़ेगा। लेकिन वहाँ भगवान की भक्ति तो ऐसी थी, वह ऐसा रोग था कि जैसे ही भगवान को स्पर्श किया जाए तो उसको तरना पड़ेगा, वह तर जाता था। यहाँ मर जाता है, वहाँ तरना, वहाँ यहाँ मरना पड़ेगा, वहाँ तरना पड़ेगा। भगवान की उस अनुग्रहाय कृष्ण ग्रह स्वरूपया, कृष्ण ग्रह लग गया। और यहाँ पर कथा आती है कि उन्होंने अपने माता कयाधु का भी वर्णन किया, कयाधु को माता के उपदेश का वर्णन यहाँ पर मिला। और अंततो गत्वा जब गुरुओं ने रोका कि भैया ये प्रहलाद तुम क्या कर रहे हो, तब जाकर श्री हिरण्यकश्यपु से शिकायत की है। और हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही शिकायत की तो हिरण्यकश्यपु ने मारने का आदेश दे दिया कि मेरे पुत्र को मार दिया जाए। अब उसे मारने का प्रयास किया जाने लगा, और जब मारने का प्रयास किया जाने लगा, और भगवान की भक्ति देखो बंधुओं कि प्रहलाद को मरने नहीं देती, पहाड़ से फेंका गया। पहाड़ से जब मरे नहीं तो पहाड़ के ऊपर दबा दिया गया। जब उससे नहीं मरे तो हाथी से कुचलवाया गया, उससे नहीं मरे तो विष पिला दिया गया, उससे नहीं मरे तो उनकी बुआ जी को बैठा दिया होलिका में, और वहाँ पर जैसे ही जले तो होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद नहीं जले। दूसरे दिन जब पिताजी ने आकर देखा कि शायद अब प्रहलाद जल गया, और जब जाकर देखा कि भैया क्या हुआ, पीछे से प्रहलाद आते हैं और पिताजी प्रणाम। अच्छा, अरे तू जीवित है, और बुआ कहाँ है? बोले पिताजी बुआ तो धुआं हो गई। ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं। और यहाँ पे कथा आती है कि कुछ समय पश्चात प्रहलाद
जब नहीं मरते तब देखा जाता है कि हिरण्यकश्यपु इसमें भी भगवान की अनुकंपा नहीं समझ रहा, उसमें भी अपने आप को समझ रहा है कि शायद मैं अजर अमर हूँ और इसका प्रभाव मेरे पुत्र पर भी पड़ गया है, इसीलिए यह भी अजर अमर है। और यहाँ पर फिर आगे कथा आती है कि अंततो गत्वा हिरण्यकश्यपु ही प्रहलाद को मारने के लिए उद्यत हो जाता है। और जब प्रहलाद को मारने के लिए उद्यत होता है तो भगवान नृसिंह के प्रादुर्भाव का समय होने लगता है, हो जाता है। और जैसे ही प्रहलाद से पूछता है कि तेरा भगवान, तेरा नारायण किधर है? पिताजी वे तो सर्वत्र हैं, हर जगह हैं, क्या इस खंबे में भी है? हाँ पिताजी, इस खंबे में भी है। जोर से एक खंबे में अपनी गदा का प्रहार करता है। 2 या 3 बार गदा का जैसे ही प्रहार करता है तो खंभ फाड़कर भगवान नृसिंह प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। भगवान नृसिंह प्रकट होते हैं और भगवान नृसिंह से हिरण्यकश्यपु का युद्ध होता है। कई समय युद्ध चलता है। अंततो गत्वा भगवान देखते हैं कि उचित समय हो गया, अब इसके मरने का समय आ गया। सायंकालीन बेला थी, भगवान ने उसे उठाया है, उठाकर घर महल की दहलीज पर ले गए, चौखट पर ले जाकर बैठाया है। और बैठाकर भगवान नृसिंह ने पूछा कि देख हिरण्यकश्यपु, यह बतला कि यह ना तो दिन है ना रात है, यह सायंकालीन बेला है। 12 महीने में कोई महीना नहीं है, तेरे लिए अधिक मास बनाया गया है। ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि में से तो मैं नहीं हूँ, मैंने ही ब्रह्मा को बनाया है। अस्त्र शस्त्र से मैं तुझे मारूंगा नहीं, ये देख मेरे लंबे लंबे नाखून। जब भगवान ने यह सब बताया कि ये तेरे वरदान से कहीं मिलते जुलते नहीं हैं, अब इसीलिए तेरे मरने का समय आ गया। और भगवान नृसिंह ने अपने दोनों नाखून लिए और हिरण्याक्ष की छाती पर रखा और जोर से फाड़ दिया है। हिरण्यकश्यपु के सारी हड्डियों को निकालकर, अतड़ियों को निकालकर उसकी माला पहन ली है। पूरा मुख लहू से लहूलुहान हो गया। सारे सिद्ध गंधर्व, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, पितर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, नाग, मानव इत्यादि सब के सब भगवान की स्तुति करने लगे हैं। भगवान आज ऐसा लगता है जैसे शायद नृसिंह भगवान आज संपूर्ण विश्व को अपने मुख में धारण कर लेंगे। प्रलय आ जाएगा, सारे संसार के लोग भयभीत हैं, सब अपनी अपनी स्तुति करते हैं। नारद जी लक्ष्मी जी के पास गए और नारद जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि देवी जी आज भगवान बड़े क्रोध में हैं। अच्छा, हमारे स्वामी जी कभी क्रोध में आते ही नहीं हैं, हमको देखकर वे अभी ठंडे पड़ जाएंगे। और जैसे ही लक्ष्मी जी पूजन की थाली लेकर जाती हैं, और पूजन की थाली लेकर जैसे ही लक्ष्मी जी जाती हैं और जोर से भगवान नृसिंह दहाड़ते हैं तो वहीं पर पूजन की थाली गिर जाती है। और पूजन की थाली गिरती है, लक्ष्मी जी भाग जाती हैं। सारे देवता सबकी नज़र प्रहलाद पर है कि जिसके लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया, महाराज वही भगवान के इस क्रोध को भी शांत करेगा। और इसीलिए प्रहलाद से प्रार्थना करते हैं कि भक्त प्रहलाद तुम आगे आओ और आगे आकर भगवान से प्रार्थना करो। और प्रहलाद भगवान की प्रार्थना करते हैं। 43 श्लोकों में प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना की है, स्तुति की है। आप लोग कुछ श्लोकों को श्रवण करें। मन में इच्छा तो थी कि इन सभी श्लोकों का पारायण आप लोगों को श्रवण कराऊंगा, किंतु आज समय बहुत ज़्यादा हो गया और समय उतना है नहीं, तो आप लोग कुछ श्लोकों का पारायण श्रवण करें। अन्यथा अगर होगा तो किसी दिन भगवान प्रहलाद स्तुति का पूरे 43 श्लोकों को अच्छे से व्याख्या करके श्रवण कराऊंगा कि ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्ध सत्वैकता नमतयो वचसां प्रभावैः नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि विप्रो किं तुष्टुमर्हति समे हरिरोग्न जातैः। हे प्रभु, ब्रह्मा आदि जो देवता हैं, मुनि हैं, सिद्ध हैं इत्यादि, ये सब के सब हैं, वे निरंतर सत्वगुण से युक्त रहते हैं।
और जब सत्वगुण से युक्त रहते हैं, वे धारा प्रवाह संस्कृत में आपका स्वस्तन कर रहे थे, आपको प्रणाम कर रहे थे, तब भी भगवान आपको संतुष्ट नहीं कर पाए। तो मैं तो मूढ़ हूँ ना प्रभु, मैं तो दानव हूँ, तो मुझ दानव से आप कैसे संतुष्ट हो सकेंगे? कि मन्ये कि विप्राद्विश्वद्गुणायुतदारविन्दनाभ पादारविन्दमिमुखाञ्चुपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं और आप परिपूर्ण भी हैं। प्रभु, आप उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों की पूजा ग्रहण करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। जिस प्रकार दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं और अपने आप को देखकर वाह कितने सुंदर हैं हम यह सोच लेते हैं, उसी प्रकार प्रभु आपकी पूजन करने से किसी को क्या फायदा और किसी को क्या फायदा नहीं होगा। आप तो प्रभु अपने आप में ही जो व्यक्ति भक्त भगवान को जो सम्मान जैसे भी प्रकट करता है, आप उसे प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे प्रभु, आप सर्वथा अयोग्य और अनधिकारी होने पर भी बिना किसी शंका के, बिना किसी बुद्धि के अनुसार आप भगवान की महिमा का वर्णन जो मैं कर रहा हूँ, तो प्रभु आपके अनुसार सब प्रकार से भगवान की जो महिमा का जो मैं वर्णन कर रहा हूँ, प्रभु इस महिमा का वर्णन अविद्यावत संसार के चक्र में पड़ा हुआ इस वर्णन से तत्काल पवित्र हो जाता है। आप सत्वगुण के आश्रय हैं, आप ब्रह्मा आदि के पिता हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और जब बारंबार प्रणाम किया तो भगवान नृसिंह प्रसन्न हो गए और भगवान नृसिंह पूछते हैं कि बेटा, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? तो बोले प्रभु एक बात बताएं, सिंह से सबको डर लग सकता है, किंतु क्या सिंह के पुत्र को भी सिंह से डरना चाहिए? मैं तो आपका पुत्र हूँ और मुझे आपसे डर बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे दया करें। और जब भगवान ने जैसे ही सुना, और मैं डरता हूँ तो सिर्फ असक्त उग्र संसार से डरता हूँ प्रभु, इस माया मोह से डरता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें कि मैं इसमें आसक्त युक्त ना हो पाऊँ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान प्रहलाद को अपनी गोद में उठाते हैं, अपनी जिह्वा से चाटते हैं और उसे परम पवित्र बनाते हैं। गोद में उठाकर ले जाकर हिरण्यकश्यपु की गद्दी पर जाकर बैठ जाते हैं। अभिप्राय यही था कि यह गद्दी मलिन थी, यह राज सिंहासन मलिन था। आज भगवान बैठकर उसे साफ कर देते हैं और भगवान फिर प्रहलाद को उस सिंहासन पर बैठाते हैं और कहते हैं कि पुत्र, मेरे आज्ञानुसार तू 1 मनवंतर तक इस गद्दी को संभाल, इस राज्य को संभाल, तदुपरांत तुझे मेरी ही प्राप्ति होगी। ऐसा भगवान आदेश करते हैं। और कुछ मांगना हो तो मांग ले। तब भगवान से प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए कि कभी मुझे किसी से कुछ मांगना ही ना पड़े। भगवान कहते हैं कि नहीं पुत्र, अगर तुझे कुछ मांगना है तो कुछ बढ़िया सी चीज़ मांग ले। प्रहलाद कहते हैं अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पिताश्री जो घोर अपराधी थे आपके, उन्हें कभी नरक की यातना ना झेलनी पड़े। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि प्रहलाद, जिसका पुत्र तेरे जैसा होता है उसे कभी नरक की यातना कभी नहीं झेलना पड़ता। इसीलिए तू इस बात से निश्चिंत रह, तेरे पिता को सारे बंधनों से मुक्त करके मैं भगवत धाम की प्राप्ति करा दूंगा। ऐसा भगवान नृसिंह कहते हैं। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए 2 क्षण भगवान नाम स्मरण करें, तदुपरांत हम अपनी वाणी को विराम देंगे।
हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। आप लोग सदैव नित्य मेरा बहुत बहुत सहयोग कर रहे हैं। आप सभी को मैं हृदय से नमन करता हूँ। सभी को उनके अंदर भगवान नरसिंह की असीम कृपा प्राप्त हो। भगवान नरसिंह उन पर अत्यंत कृपा प्राप्त कराएं, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी लोग बहुत 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 धन्यवाद। कृपा करके एक छोटा सा आप लोगों से निवेदन और है कि यह कथा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित होगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, मैं आप लोगों को उतना ही धन्यवाद करूँगा। कृपा करके इस कथा को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाने का कष्ट किया करें, रोज़ शेयर किया करें और लोगों को पहुँचाया करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। नर्मदे हर 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 महादेव। ओम श्री राम।